हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 2 रहेगा वीडियो, और इसके पहले एक वीडियो बनाएंगे, तो ये पार्ट 2 वीडियो है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के अनुप्रयोग। तो हमारा जो टॉपिक है प्रतिशतता। प्रतिशतता के अनुप्रयोग। देखो, इसका प्रयोग परसेंटेज का प्रयोग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। तो इसका एप्लीकेशन मतलब इसका यूज कहाँ होता है। तो जैसे हम कोई सामान लेते हैं तो उसमें कितना प्रतिशत छूट मिला है सामान खरीदते समय। अगर कहीं पर कोई पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पर लिए हैं या ब्याज पर लिए हैं, आप सुने होंगे कि ब्याज पर पैसा लिए हैं, तो उस समय यहाँ पर प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जैसे हम एक उदाहरण मानते हैं कि कोई एक लड़का है जिसने गणित में कोई भी एक लड़का है जिसने गणित में विषय गणित में मान लो 20 में से 15 अंक प्राप्त किया है। तो प्रतिशत निकालिए। इसका क्या है, प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत कितना प्रतिशत अंक को ज्ञात किया है। जैसे देखो, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम नंबर देते हैं तो 20 में से कितना नंबर मिला है, 15 नंबर मिला है, ठीक है ना। अगर हम इसमें किसी भी संख्या में अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं और 100 से भाग कर देते हैं तो इस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो कट के 1 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 0 से 0 कट गया, 2 से यहाँ पर ये 5 बार कट गया, तो ये 15×5 = 75 हो गया। और गुणे में हम 1/100 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 75/100। प्रतिशत का मतलब यही होता है कि प्रतिशत 100 में कितना मिला है। तो यहाँ पर 100 में कितना मिला है, 75। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 75% अंक प्राप्त किया है। बात आई समझ में। इसी तरह से प्रतिशत निकालते हैं। तो अगर इसको अगर ध्यान से देखेंगे डायरेक्ट, तो हमने क्या किया है कि 100 से गुणा करके काट करके जो भी मान आया है बस उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया है। उसी तरह दूसरा उदाहरण है, मान लीजिए एक ये चित्र है, इसको हमने 4 भाग में बांट दिया है, ठीक है। तो इसको हमने मान लो इसको रंग दिया है। अगर इसका हमें परसेंटेज निकालना है तो टोटल भाग कितना है, टोटल पार्ट कितना है, 4 है। 4 में से रंगा हुआ कितना है, 3 है। और प्रतिशत में बदलना है तो कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो 4 से काटेंगे ये 25 बार में, और 25 तिया क्या हो गया, 75%। ये जो हिस्सा है जितना रंगा हुआ है ये कितना प्रतिशत है, 75
प्रतिशत है, ठीक है ना। इसके बाद आपको प्रतिशत निकालना आना चाहिए। जैसे कोई अंक दिया है तो उसको और एक बात और ध्यान में देना है कि कोई भी संख्या अगर टोटल है तो अपने आप में एक 100% होता है। जैसे हमने बोल दिया कि हमारे पास इतना पैसा है, मान लो 500 रुपया है, हमने 10% यहाँ पर खर्च कर दिया, 20% किसी साइकिल में खर्च कर दिया, 30% कहीं हमने क्या है मोबाइल में खर्च कर दिया, तो टोटल जो 500 पैसा है वो 100% के बराबर है। इसको हम आगे समझेंगे। आगे हम अभ्यास देखते हैं। अभ्यास 7C क्लास 7 का अभ्यास 7C। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका ये पहला सवाल है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% 280 है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है 3/5% 90 है, और जिसका 0.25% बराबर में 600 है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो, वह राशि ज्ञात करना है तो जिस राशि को हमें ज्ञात करना है, आप इसको दो तरीके से लगा सकते हो। पहला तरीका है कि राशि को x मानेंगे, तो माना वह राशि कितना x है, तो x का कितना प्रतिशत 35% बराबर है किसके 280 के। और एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे। प्रतिशत देखो 1/100 को ही क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। 1/100 की जगह ही क्या लगते हैं, प्रतिशत रखते हैं। तो यहाँ पर हम अगर x गुणे 35 प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, बराबर में 280, ठीक है ना। अब इसको हम काटेंगे, गुणा कर देते पहले इधर, तो x गुणे 35x, ये 35 है ना, हो गया 280 और गुणे में कितना 100, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, 20 बार में 7 एकम 7, 7 चौक को 28, यहाँ पर 0 बचा, तो x बराबर कितना आ गया 4 दूनी 8 और ये 2 0, कितना आ गया 800 रुपये, ठीक है। पहला तरीका तो ये है, दूसरा तरीका बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 3/5% बराबर 90 है, तो माना राशि x, इसमें भी माना राशि x, तो देखो x का कितना प्रतिशत 3/5% बराबर में 90। अब प्रतिशत हटाने के लिए ये हो गया ऊपर 3x बटा में 5 और गुणा कर देंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो ये हो गया 100 बराबर में कितना 90।
3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, ये हो गया 30। तो x बटा में ये हो गया 500 बराबर 30। तिरिया गुणा कर देंगे, x बराबर इधर भाग में है तो इधर रखे गुणा में, 5 3 15 और कितना 0, 2 0। ये हो गया इसका आंसर। अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसको हम मिटा देते हैं। तीसरा है, इसमें भी हम मानेंगे माना राशि x, तो जब x का 0.25% बराबर 600 है, तो दशमलव हटाएंगे तो इसको भी नीचे 100 लिखेंगे, 1 लगा के 2 0, और प्रतिशत जब हटाएंगे तब भी 100 आएगा, ठीक है ना। तो इसको काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चौक को 100, ठीक है ना। तो x बटा में आ गया 400, ये 4 इसमें गुणा हो गया, बराबर में 600। तो x बराबर तिरिया गुणा कर देंगे, तो 4 2 0 ये 2 0 ये, बस 6 चौक को 24, गुणा करते समय कितना 4 0 हो गया। तो ये x बराबर कितना आ गया 2,40,000। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ पर आप पूछ सकते हो। ठीक है ना। ये आया है 800 और ये आया है यहाँ पर 500 है ना, तो यहाँ पर 50 लिखे हैं। देखो यहाँ पर 1 0 भूल गए हैं, तो 1 0 यहाँ पर भूल गए हैं, ये उड़ा होगा 5 3 15, ये हो गया 15,000, ठीक है ना। ये 15,000 होगा क्योंकि यहाँ पर 1 0 भूल गए थे यहाँ पर, ठीक है ना। और ये हो गया, ठीक है, इतना पूरा सही है। हमारा दूसरा सवाल है, पहला सवाल में 3 सवाल थे, उसको हमने हल कर चुके हैं। अब हम क्या है, दूसरा सवाल देखिए, छोटा छोटा सवाल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बोला है कि किसी राशि का 5%, किसी राशि 5%, ठीक है ना, का यहाँ पर भूल गए हैं, किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मानेंगे माना राशि कितना x, बोला है x का, प्रश्नानुसार x का 5% ये बराबर है किसके, 600 रुपये के 15% के। अब देखो प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 3 15, x बराबर हो गया कितना 6 3 1800 रुपये। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट आप प्रतिशत से प्रतिशत काट सकते हो, और 5 से 5 3 15 और 6 3 18 यहीं पर निकल गया। अब देखो यहाँ पर बोला है तीसरा सवाल, एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कुल कितने लोग ने मत डाले हैं। मतलब 7500 लोग थे, उसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला है। तो हम पहले बताए हैं कि कोई भी चीज़ होता है तो पूरा 100% होता है। तो ये बताइए कि जब 100 में से 20 नहीं डाले हैं तो बचे कितने, 80%।
अगर हम इस 7500 का 80% निकाल देंगे तो वही न लोग वोट डाले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, डायरेक्ट आंसर हल करेंगे। आप एक तरीके से भी देखो, आंसर दोनों सेम आएगा, तो निकालते हैं। तो यहाँ पर माना कुल मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं की संख्या संख्या 100% है और कुल मतदान देने वालों की संख्या कितना, 100 में से 20 को घटाएंगे तो ये आएगा कितना प्रतिशत, 80%। तो हम 75 का कितना निकालेंगे, 7500 का हम निकालेंगे 80%। अब क्या है, गुणा कर देंगे 8 से, 5 8 1 0 तो ऐसे ही रहेगा, 5 8 40, 0 हासिल 4 और 7 7 7 7 8 56 और 56 और 4 60। तो 6000 लोगों ने क्या है, वोट डाला है। ठीक है ना, माना कुल मतदाताओं की संख्या 100% है, तो मतदान देने वालों की संख्या कितना है, 20 घटा देंगे तो 80%। तो 7500 का क्या है, 80% निकालेंगे। यहाँ पर 80% प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे दिए हैं, तो ये आ गया कितना, 6000। ठीक है ना, तो 6000 लोगों ने क्या किया है, वोट दिया है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, खड़िया में 40% कैल्शियम है और 12% कार्बन है और 48% ऑक्सीजन है। तो 1 किलो खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए। तो एक खड़िया है 1 किलो का, ठीक है ना, तो उसमें 40% क्या है, कैल्शियम है और 12% कार्बन है और 48% ऑक्सीजन है। तो सभी की अलग अलग मात्रा बताना है। अब हम जानते हैं, और ग्राम में बताना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 किग्रा बराबर होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो खड़ी कैल्शियम की मात्रा, जो कैल्शियम है, कैल्शियम की मात्रा कितना है, कैल्शियम की मात्रा है 40%। तो हम 1000 का कितना निकालें, 1000 का 40% निकालेंगे तो ये आएगा 1000 गुणे 40%। हटाने के लिए 100 से गुणा भाग करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 100 में 4 से गुणा करेंगे, ये हो गया 400 ग्राम कौन, कैल्शियम। इसी तरह अगर हम कार्बन की मात्रा निकालेंगे, कार्बन की मात्रा कितना है, 12%। टोटल ग्राम कितना है,
1 किग्रा, तो 1 किग्रा को ग्राम में बदलेंगे 1000। 1000 का 12%, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 गुणे क्या आ गया 12, ये आ गया 120 ग्राम। क्या है? कार्बन की मात्रा है। अगला आ गया ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, तो ऑक्सीजन की मात्रा मात्रा 1000 का कितना 48%। इसको आप लिख सकते हो 1000 गुणे 48 बट्टा में कितना 100, इसमें 2 जीरो कट गया, तो ये आ गया 10 गुणे 48, ये बराबर कितना हो गया 480 ग्राम। ठीक है ना, सबकी अलग अलग मात्रा आ गई। क्वेश्चन क्या था, एक खड़िया है 1 किलो का, उसमें 40% कैल्शियम मिला है, 12% कार्बन मिला है और 48% ऑक्सीजन मिला है। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो कैल्शियम की मात्रा कितना है 40%, तो 1000 का कितना निकालेंगे 40% आएगा कितना 400 ग्राम। उसके बाद बोला है कार्बन की मात्रा 12 है, तो 12% निकालेंगे, तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग किए हैं। उसके बाद आया कितना 120 ग्राम। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा कितना है 48% है। उसके बाद प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 48 गुणे 10 बराबर में 480 ग्राम। सभी की अलग अलग मात्रा आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 1200 है। ठीक है ना, एक गांव है जिसके अंदर 1200 लोग रह रहे हैं, तो उसमें बोला गया है कि इसमें 40% कितने लोग 40% पुरुष हैं। कहने का मतलब 100, अगर टोटल 100% है, टोटल 100% होते हैं, ठीक है ना, तो टोटल 100 में से 40 लोग क्या है पुरुष है और 100 में से 30 लोग स्त्री हैं, और जो बाकी बचे हैं वो कितने, वो जो बाकी शेष बच्चे हैं। तो आप ये बता सकते हो कि टोटल हम बोले हैं कि कोई भी संख्या होता है वो अपने आप में एक 100% होता है। तो ये जो 1200 है अपने आप में 100% है। तो 100 में से पुरुष हैं, 30 क्या हैं स्त्रियां हैं, तो आप ये नहीं बता सकते हो कि बच्चे कितने होंगे। तो 40 और 30 70, इसका मतलब 30% क्या होंगे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम हल करेंगे, अलग अलग निकालना है। तो पुरुषों की संख्या कितना 12 का कितना प्रतिशत 40%। इसको बराबर लिखेंगे 1200 गुणे 40 बट्टा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 12 चौक 48, 48 लिख दिया, कितना जीरो बचा है 1 जीरो यहाँ पर बचा है। तो इतने लोग क्या हैं पुरुष। स्त्रियों की संख्या कितना है, स्त्रियों की संख्या कितना दिया 30%। तो 1200 का कितना प्रतिशत 30%, ये आ गया 1200 गुणे 30, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे,
2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 12 तिहाई कितना 36 और कितना जीरो बचा है 1 जीरो। तो ये हो गया स्त्रियों की संख्या। अब बच्चों की संख्या कितना आ गया। अब देखो बच्चों की संख्या, बच्चों की प्रतिशतता कितना होगा। 100 में से हम माइनस करेंगे 40 प्लस 30 कितना 100 माइनस 70 बराबर में 30% होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों की संख्या किसके बराबर, स्त्री के बराबर है कि नहीं। ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो बच्चों की संख्या भी कितना होगा स्त्री की संख्या के बराबर, स्त्रियों की संख्या के बराबर। स्त्रियों की संख्या के बराबर, ये बराबर कितना है 360, ये भी होंगे बच्चे। ठीक है ना। ठीक है ना। पुरुष की संख्या 1200, 1200 का 40% कितना आएगा 480। स्त्रियों की संख्या कितना था 30%, तो 40 30 70, तो बच्चों की संख्या कितना आ गया 70%। तो बच्चों और स्त्रियों की संख्या बराबर है, तो इसको हम बराबर में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है छठा क्वेश्चन। एक मिश्रण में 20% लोहा है और 38% रेत है और शेष जो बाकी बचा है और कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। हम बोले हैं कि जो कुछ भी कोई भी एक मात्रा होता है तो वो अपने आप में एक 100% मात्रा होता है। तो अगर 20% लोहा है और 38% क्या है रेत है, तो शेष बचेगा कितना 100 में से। हल करेंगे। कांच की मात्रा, पहले मान लेंगे, माना कुल मात्रा 100%। तो कांच की मात्रा कितना होगा, कांच की मात्रा होगा 100 में से हम घटाएंगे किसको 20 प्लस में 38, ये बराबर आ गया 100 माइनस 58। ठीक है ना। ये बराबर आ जाएगा कितना, ये हो गया मतलब 60, ये हो गया 42। तो जो कांच की मात्रा है कितना है 42%। ठीक है। तो जब यहाँ पर 42% बराबर है किसके 168 के, तो इसको हम किससे काटेंगे 4 से काटेंगे, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 से काटेंगे 2, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8,
इसको हम 4 से काटेंगे। 21 एकम 21, 21 चौक को 84। तो 1% बराबर कितना आ गया? 4। तो 100% बराबर कितना आ गया? 400 ग्राम। ये हमारा आंसर है। इसके लगाने के और भी तरीके हैं। आप ये भी मान सकते हो कि माना कांच की मात्रा x%, तो x का 42% बराबर में 168। फिर क्या है? x का मान आ जाएगा। तो x का मान आएगा 42%। ठीक है, यही सही का ठीक है।